नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत में 48 साल बाद वर्ल्ड डेयरी समिट ग्रेटर नोएडा में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया इनॉग्रेशन। 4 दिवसीय सम्मेलन में दुग्ध उत्पादन पर डेयरी विशेषज्ञ और पशुपालक करेंगे मंथन। रोजगार को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला। अब पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बनेगी आईटी सिटी। झांसी में भी कुछ जगहों का किया गया चयन। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में फैसला आज। प्रशासन अलर्ट। वाराणसी में धारा 144 लागू। होटल्स में चेकिंग। फ्लैग मार्च। सोशल मीडिया पर भी नजर। जालौन में ट्रेन की चपेट में आकर 2 की मौत। युवती को बचाने के प्रयास में गई एक शख्स की जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में निगोई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 1 करोड़ की अफीम बरामद। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में आईडीएफ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 50 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और 4 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम का विषय पोषण और आजीविका के लिए डेयरी रखा गया है। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के मुख्यमंत्री भी 48 वर्ष बाद भारत में होने वाले इस वैश्विक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पिछली बार भारत ने 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी की थी। डेयरी शिखर सम्मेलन में वैश्विक और भारतीय डेयरी उद्योग के विशेषज्ञों, किसान और नीति योजनाकार शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि दूध उत्पादन में भारत दुनिया से पहले स्थान पर है और दूध के वैश्विक उत्पादन में देश का हिस्सा 23% है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। इस समिट में दूसरे देशों से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनके सामने इन विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। साथियों, विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। लखनऊ और नोएडा के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर, बनारस और झांसी में आईटी सिटी बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इससे पूर्वांचल और बुंदेलखंड में रोजगार के अवसर मिलेंगे और साथ ही साथ इलाके का आर्थिक विकास भी होगा। यूपी सरकार ने आईटी सिटी को लेकर नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। इनमें आईटी पार्क भी बनेगा। मौजूदा समय लखनऊ में एससीएल, आईटी सिटी और टीसीएस के दफ्तर हैं। आईटी सिटी बनाने के लिए सभी विकास प्राधिकरणों से प्रस्ताव मांगा गया है। इस दौरान दूसरे राज्यों की आईटी पॉलिसी का भी अध्ययन किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुंदेलखंड में विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए आईटी सिटी के लिए झांसी का चयन भी किया गया है। यहां जगह का भी चयन हो चुका है। जमीन का चयन होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस में याचिका पर जिला कोर्ट में आगे सुनवाई होगी या नहीं, इस संबंध में आज फैसला आ जाएगा। यहाँ श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर केस चल रहा है। बता दें कि जिला अदालत के फैसले में पहले वाराणसी में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पुलिस इस केस को संवेदनशील मानकर चल रही है। कानपुर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है, जहां पर पुलिस ने मार्च निकाला और शांति बनाए रखने की अपील की। बता दें कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य नहीं है या है, इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। गौरतलब है कि 5 हिंदू महिलाओं ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी और दावा किया था कि उनके धर्म की मूर्तियां ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित है। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी। इस पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और उससे याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया गया है।
हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं दुर्गेश यादव। जी दुर्गेश, बताएं क्या कुछ अपडेट। अब से कुछ ही देर में फैसला सुना देगी कोर्ट ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद को लेके, और क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज जिस तरह से कोर्ट का जो फैसला आना है बड़ा अहम काशी वासियों के लिए और 135 करोड़ जनता के लिए सारी निगाहें आज काशी पर टिकी रहेंगी, क्योंकि ज्ञानवापी जो प्रकरण चल रहा था लगभग 3 महीने से चल रहा था, अब वो समय आ गया है कि अब फैसले की घड़ी आ गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्किंग एक्ट है वो इस पे लागू होता है या नहीं, उसको लेकर आज फैसला आना है। और दर्शन पूजन को लेकर ही मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वर्किंग पक्ष लागू होता है, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है उस पर नहीं लागू होता। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हिंदू पक्ष का नाम है 26 फरवरी 1944 को गजट को फर्जी करार देते हुए दलील दी थी कि यह धरोहर हिंदू बिंदु माधव मंदिर के लिए था, लेकिन आलमगीर यानी कि जो आलमगीर मस्जिद को तोड़कर हिंदू जो मस्जिद तोड़कर वो वहाँ पे जो हिंदू दुर्गेश मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी। लेकिन अब जो इस समय जो मामला चल रहा है, अब उससे कोर्ट का आज फैसला आना है। तो लगातार इसमें से सीलिंग भी निकला था, सीलिंग के साथ साथ जो सीलिंग निकला था, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। एक तरफ ज्ञानवापी का मामला यहाँ पे फैसले को लेकर यहाँ तैयार है, 2 बजे से 4 बजे के बीच में आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी वहाँ पे सुनवाई चल रही है। अब 2 बजे से 4 बजे के बीच में क्या फैसला आएगा, हिंदू पक्ष में आएगा या मुस्लिम पक्ष के खेमे में? आज तो कोर्ट के फैसले के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा। अगर वहीं पे बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो लगातार यहाँ पुलिस प्रशासन जो कचहरी है उसको छावनी में तब्दील कर दी है। और जो बाबा विश्वनाथ धाम है, जो जहाँ ज्ञानवापी जो मंदिर का जो ज्ञानवापी है मंदिर है बाबा विश्वनाथ का, ज्ञानवापी जो कतरा नंबर 9130 का है जो मामला है, वहाँ पे भी पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दी है। जो वहाँ पे जैसे लल्लापुरा हो गया और वहाँ पे मदनपुरा हो गया, ऐसे जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पे लगातार पुलिस को एक एसीपी वहाँ पे तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में जो यहाँ के कमिश्नर है कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। ज्ञानवापी का जो मामला आएगा हिंदू पक्ष की ओर से हमने जब बात किया तो मुस्लिम पक्ष से तो लोगों ने ये कहा कि जो भी फैसला आएगा हम उसका पूर्व मान्य करेंगे। कोर्ट के फैसले पर कोई भी अगर टीका टिप्पणी करता है तो यहाँ पे धारा 144 के तहत मुकदमा किया जाएगा। जी दुर्गेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे दुर्गेश, उन्होंने पूरी जानकारी दी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर कि प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। अब से कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। वाराणसी कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुना देगा इस मामले पे। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि ये मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है। होटल्स में चेकिंग की गई है और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में वाराणसी कोर्ट थोड़ी ही देर में फैसला सुनाएगी। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए लखनऊ में भी पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। कमिश्नर पुराने लखनऊ पहुंचे, जहां पर लखनऊ चरक चौका से फ्लैग मार्च निकाला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की ओर से ये फ्लैग मार्च निकाला गया। वाराणसी की बात की जाए तो वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ की बात करें तो वहां पर भी प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में वाराणसी कोर्ट गौरी श्रृंगार मामले पे फैसला सुनाएगी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ के उमैसी उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए चलाए जा रहे विद्युत समाधान सप्ताह के शिविर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए और साथ ही साथ इस उपकेंद्र के अंदर आने वाले क्षेत्र के संबंधित सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाए। मेरठ पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्हें कुछ पुलिसकर्मियों ने रोक दिया।
इस पर सांसद बाइक भड़क गए और पुलिसकर्मियों से उनकी तकरार हो गई। बता दें कि वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि इनको गाड़ी वाले सांसद पसंद हैं क्योंकि वे माल खाते हैं और खिलाते हैं। हम न तो माल खाते हैं और न ही पैसे लेते हैं और न ही देते हैं। खुद को कमाता है, हम ना लेते ना देते ना फकीर, इन्हें समझ में नहीं आते। ये नहीं पता कि फकीर जिस दिन उलट देगा उस दिन जान बचानी भारी पड़ जाएगी। मैंने बड़े बड़े 30 मार खा देखे हैं। ये मेरठ है, रावण की ससुराल, माईदंत का खेड़ा। अच्छे उलट के चले गए यहाँ से। चलो भाई साहब। उत्तर प्रदेश की जेलों में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। जेल में बंद कैदी कभी मास्क बनाते हैं तो कभी तिरंगा। इसी बीच यूपी के शाहजहांपुर जेल से एक तस्वीर निकलकर सामने आ पाई है जिसमें जेल में बंदी चौके पर छक्के लगाते नजर आए। इस दौरान जेल के अधिकारी मैच के अंपायर बने हुए हैं। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि उनकी जेल में बंद बंदियों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है ताकि वे तनाव मुक्त और स्वस्थ रहें। कारागार में निरुद्ध बंदियों के बीच सहन शक्ति, भाईचारा और खेल भावना विकसित करने के लिए तथा उनके अंदर से तनाव अवसाद को कम करने तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए कारागार में जेल प्रीमियर लीग प्रारंभ किया गया है। यह दिनांक 5 सितंबर से चलकर के 13 सितंबर तक चलेगा। इसमें सभी बंदियों की 5 टीमें बनाई गई हैं जो कि विभिन्न प्रकार से खेल करते हुए और जो सेमीफाइनल की विजेता टीमों के बीच 13 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि निगोई पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से 1 किलो अफीम बरामद की है। पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार का कहना है कि जो भी तथ्य पूछताछ के दौरान निकलकर सामने आ रहे हैं उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगोई पुलिस ने अभियान के अंतर्गत 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है जो तिलहर के रहने वाले हैं, मोहम्मद हाशिम और सलीम। इनके पास से आधा किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की गई है। इनके पास से मोबाइल भी बरामद हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की और तलाशी में इनके पास से अफीम पाई गई है। इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस अफीम की इंटरनेशनल मार्केट कीमत 1 करोड़ के लगभग बताई गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। वहीं पुलिस ने मौके से अवैध असला बरामद करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। फिलहाल घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। आज दिनांक 11/9/2022 को टांडा पुलिस द्वारा प्राणपुर पुल पर चेकिंग की जा रही थी। तभी रामपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया लेकिन वो मुड़कर भागने लगे और पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस पर फायर करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद कर ली है। बदमाशों के पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, 5 जिंदा कारतूस हैं और दोनों तमंचे 315 बोर के हैं। जो घायल बदमाश है उसका नाम कासिम है, जिसे उपचार के लिए सदर हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। जालौन में 2 महिलाओं में आपसी बातचीत को लेकर लाठी डंडे चल रहे हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट में महिला सहित एक युवक घायल हो गया जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला परिषद का बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।